नमस्कार, मैं रवि राजपूत और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम आपड़ू उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सिल्वर सिटी मल्टीप्लेक्स में पृथ्वीराज सिंह चौहान के जीवन पर बनी फिल्म देखने पहुंचे। इस अवसर पर सीएम धामी के साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, प्रेम चंद्र अग्रवाल, गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा भी फिल्म देखने पहुंचे। सीएम धामी ने कहा कि पृथ्वीराज सिंह चौहान हमारे इतिहास के वीर पुरुष थे। उनके जीवन चरित्र से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके अनुसार हमारी कोशिश होनी चाहिए, जैसा उन्होंने कभी ना हार मानने का काम किया है वैसा ही हम अनुसरण करें। देखिए, पृथ्वीराज चौहान एक वीर शिरोमणि थे और उनकी बहादुरी, उनकी वीरता और उनका शौर्य हमारे आने वाली सभी पीढ़ियों को उनके स्मरण में रहना चाहिए, उनको ये पता लगना चाहिए। और उन्होंने किस प्रकार से धर्म की रक्षा के लिए हमेशा उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और लगातार संघर्ष करते रहे। इसलिए ये फिल्म सभी को देखनी चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को, हमारे आने वाले बच्चों को, नौनिहालों को, सबको वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान के जीवन परिचय से वो सीधे सीधे रूबरू हों, सीधे सीधे जाने और उनको अपने भविष्य के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत के रूप में लें। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नुपुर शर्मा को लेकर छिड़े विवाद में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में इस मामले को लेकर शांति है, किसी भी तरीके का विवाद नहीं है। और साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर उन्होंने कहा, कभी कांवड़ यात्रा चलेगी, कभी कांवड़ यात्रा भी 2 साल बाद चलने वाली है। ये हम सब के लिए अवसर भी है और चुनौती भी। हम लोग मिलकर कांवड़ यात्रा को भव्य और खूबसूरत बनाएंगे। नहीं, उत्तराखंड में सब ठीक है। देखिए, हमने कहा है कि कानून अपना काम सख्ती से करेगा, कहीं पर भी किसी को भी कोई भी हालात बिगाड़ने की किसी को अनुमति नहीं दी है। कांवड़ मेला आने वाला है, जून जुलाई में कांवड़ मेला होना है, तो उसको लेकर किस तरह के प्रबंध करने जा रहे हैं? नहीं, अभी देखिए चारधाम यात्रा चल रही है। चारधाम यात्रा को पूरी तरह से व्यवस्थित किया गया है, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। लोगों से जहाँ पर अनुरोध करना है वहाँ पर अनुरोध भी किया जा रहा है कि आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर आएँ, अपने स्वास्थ्य के ठीक प्रकार से परीक्षण करवा के आएँ। उसी प्रकार से अभी कांवड़ यात्रा चलेगी। कांवड़ यात्रा भी 2 साल बाद हो रही है। ये भी हम सभी के लिए एक अवसर भी है और चुनौती भी है। हम लोग मिलकर जो है कांवड़ यात्रा को भी अच्छी यात्रा बनाएंगे, भव्य यात्रा बनाएंगे। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय हुआ है हरिद्वार में। जैसा चुनाव आयोग का निर्देश होगा उसका। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ईडब्ल्यूएस आवास इकाइयों के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भवनों का शिलान्यास हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि हम सबका स्वप्न हुआ करता था कि हमें पक्का मकान मिलेगा, पक्की छत मिलेगी, अपना घर, अपना आशियाना होगा। सब लाभान्वित को होने वाला है। जिनको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस योजना, जो कि एक हम सब के लिए और खास करके गरीब परिवारों के लिए एक स्वप्न हुआ करता था कि पक्का मकान मिलेगा, पक्की छत मिलेगी, अपना घर होगा, अपना आशियाना होगा, जो सब लाभान्वित होने वाले सभी भाई बहनों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और आप सबकी तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके द्वारा देश के अंदर, जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, 2014 से देश के अंदर एक नया वर्क कल्चर पैदा हुआ है। 2014 से पहले भी सरकार थी, उससे पहले भी सरकार थी, और आज़ादी का जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते समय हम सबके स्मरण में एक बात रहनी चाहिए कि देश के अंदर किसी पार्टी का 55 वर्षों तक शासन रहा है और लगातार योजनाएं कौन सी बनी है, किस प्रकार की योजनाएं बनी और पिछले 8 सालों में किस प्रकार की योजना बनी है। पिछले 8 सालों में जो भी योजना बनी है वो योजना केवल और केवल गरीबों के लिए बनी है। योजना केवल और केवल समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए ऐसे लोगों के लिए बनी है जिनको उस योजना की आवश्यकता थी, उसकी जरूरत थी, उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, उनके बच्चों के भविष्य को आगे बनाने के लिए। ये काम किसी और ने नहीं किया। भाइयों बहनों, ये प्रधानमंत्री आवास योजना चाहे आज ये शहरी क्षेत्र की हो,
या ग्रामीण क्षेत्र की हो, अभी जिनके बारे में आदरणीय निशंक जी यहाँ पर बता रहे थे, आज देश के अंदर 9 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों के अंदर ज्यादा ऐसी माताओं बहनों के उनके आंख के आंसुओं को पोंछने का, उनके घरों का धुआं को हटाने का काम किसी ने किया है तो भारत माँ के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। इसके अंदर सबसे बड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई योजना अगर चल रही है, सबसे बड़ी योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना चल रही है और 5 लाख रुपए तक की गारंटी देने का काम भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। उसके बाद अभी देखिए, आपने देखा होगा पिछले दिनों कोरोना महामारी जब पूरी दुनिया के अंदर आ गई और पूरी दुनिया के अंदर एक महामारी आ गई और हमारे देश के अंदर भी महामारी बहुत तेजी से फैली, लेकिन कोई काम कहीं रुका नहीं, कोई विकास का काम नहीं रुका। जब हम एक तरफ कहीं चीन के मोर्चे पर लड़ रहे हैं, कहीं हम पाकिस्तान के मोर्चे पर लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश के सारे विकास के काम तेजी से चलते रहे। ये केवल और केवल इसलिए संभव हुआ कि हमारे पास ऐसा दूरदर्शी नेतृत्व है, ऐसा नेतृत्व है जो आम जन की चिंता करता है और जिसने आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। वो नेतृत्व हमारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। भाइयों बहनों, आप लोगों को 1 डोज मुफ्त में लगाई गई, आपको 1 डोज मुफ्त में लगाई गई। कुछ लोग महंगाई की बात करते हैं, उनके समय में महंगाई कहां थी? उनके समय में किस प्रकार से गरीबों का शोषण होता था, किस प्रकार से गरीबी को नहीं, गरीबों को समाप्त करने का काम होता था, हम सब लोगों ने अच्छी तरह से देखा है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में एक वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, दूसरी वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई और तीसरी वैक्सीन भी बूस्टर डोज के रूप में मुफ्त में लगाई जा रही है। यहां पर जितने लोग बैठे होंगे, आप में से जितने लोग भी यहां बैठे होंगे, जो बच्चे हैं उनको छोड़कर मैं समझता हूं कि अधिकांश लोगों को वैक्सीन लगी होगी, चाहे वो छोटे मजदूर, रिक्शा चलाने वाला, तांगा चलाने वाला, ठेली चलाने वाला, छोटा व्यापार करने वाला, मजदूरी करने वाला, उसके घर का भी चूल्हा जलता रहे, वह भी भूखा न सोए, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और इस गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन देने का काम हुआ और हमारे उत्तराखंड के अंदर भी 60 लाख लोगों को सीधे सीधे इस योजना से लाभान्वित होने का मौका मिला है। इस योजना का लाभ मिला है और केवल लाभ ही नहीं मिला है भाइयों बहनों, इस योजना का लाभ अभी सितंबर माह तक इसको विस्तारित कर दिया गया है। सितंबर माह तक ये योजना चलेगी। इस प्रकार से हर गरीब की चिंता हो रही है और अब कोई क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे हमारे प्रशासन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में एक वर्क कल्चर आ गया है कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आप ज्यादा दिनों तक टिके नहीं रहोगे। इसलिए आज मोदी जी के नेतृत्व में लगातार धरातल पर एक काम उतारने का काम हो रहा है। अपने संकल्पों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, जो हम एक सपने के समान समझते थे, चाहे आज देश के अंदर धारा 370 समाप्त करने की बात हो, या अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनने की बात हो, या भव्य काशी दिव्य काशी बनने की बात हो, या हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर 4 धाम की सड़कें हो, ऑल वेदर सड़कें हो, इसके साथ साथ भारतमाला की सड़कें हो, एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने का काम हो रहा है। आप सब लोग यहीं से देखिए, आप चाहे देहरादून जाना हो, चाहे आपको उधम सिंह नगर जाना हो, या आपको दिल्ली जाना हो, सारी सड़कें किस प्रकार से पहले कैसी हुआ करती थी और आज किस प्रकार से उनका विस्तार हो रहा है, किस प्रकार से वो हॉट मिक्स हो रही है, किस प्रकार से चौड़ी हो रही है। भाइयों बहनों, केदार बाबा का जो प्रांगण था वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। आज केदार बाबा का प्रांगण भी पुनर्निर्माण के रूप में भव्य और दिव्य केदार के रूप में लगातार बनता जा रहा है। बद्रीनाथ धाम का भी पुनर्निर्माण हो रहा है। हमारे यहाँ पर चाहे मेडिकल कॉलेज आपके क्षेत्र में बन रहा है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है। आदरणीय निशंक जी ने बड़ा प्रयास किया कि आपके क्षेत्र में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बने और आज यहाँ पर जगदीशपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। ऐसे अनेकों कार्य प्रत्येक जिले में, चाहे स्वास्थ्य की सेवाएं हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है।
रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड सरकार जल्द ही अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों को दायित्व से नवाज सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात के संकेत हल्द्वानी में हुए प्रदेश कार्य समिति की बैठक में दिए। मुख्यमंत्री ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं को हिदायत देते हुए कहा कि किसी को कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि किए गए काम अपने आप सब कुछ बोल देते हैं। गड्ढे में क्या होता है? बदबू आने लगती है। आती कि नहीं आती बदबू? तो इसलिए पानी को अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत मान लीजिए और चलते रहिए है। चलते रहेंगे तो मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, है, पद भी मिलेगी, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, पहचान भी मिलेगी। तो मैं आप सबका पुनः एक बार सबका स्वागत करते हुए सब उत्साह के साथ, और हमने अजय जी ने, मदन जी ने, आदरणीय दुष्यंत जी ने, रेखा जी ने, सब लोगों ने तय किया है, सभी कार्यकर्ताओं को कुछ न कुछ किसी न किसी दिशा में काम मिलेगा, सबको काम मिलेगा। जहां भी होगा, किसी को संगठन का मिलेगा, किसी को कहीं और का मिलेगा, सब लोग काम पर लगेंगे। नहीं, दायित्व तो बहुतों ने पहले भी बांटे थे, लेकिन दूसरों ने क्या हश्र किया। मुख्यमंत्री खुद अपने पद पर कितने दिन तक काबिज हैं ये गारंटी नहीं है। पिछली प्रचंड बहुमत की, इससे भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत मिला था, 57 का बहुमत मिला था। हमने 3 मुख्यमंत्री बदलते हुए देखे और तीनों मुख्यमंत्रियों ने आपस में एक दूसरे के ही फैसले पलट दिए। दायित्वधारी त्रिवेंद्र रावत जी ने जो बनाए, वो तीरथ रावत ने सारे के सारे ठंडे बस्ते में डाल दिए और पुष्कर सिंह धामी ने उसके बाद बनाए ही नहीं। अब ये कहा जा रहा है कि दायित्वधारी बनाए जाएंगे। क्या उत्तराखंड राज्य इसके लिए तैयार है? हमारा कर्ज में डूबता हुआ राज्य, जिसको आपने बिल्कुल डबल कर दिया कर्ज को, क्या हम वहन? आय से अधिक संपत्ति के मामले में घिरे आईएएस रामविलास यादव पर उत्तराखंड विजिलेंस की टीम बड़ी कार्रवाई करते हुए रामविलास यादव के लखनऊ, देहरादून समेत 60 ठिकानों पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि उनके खिलाफ 19 अप्रैल को मुकदमा दर्ज किया गया था। उन पर आय से 500% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। ग्राउंड जीरो से पूरे प्रकरण का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी ने। आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त एएनबी न्यूज़ की टीम मौजूद है आईएएस अधिकारी रामविलास यादव के घर पर। आप सीधे तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वक्त डॉक्टर रामविलास यादव का घर। बता दें कि आज सुबह से ही विजिलेंस की टीम यहां पर छापेमारी कर रही है। लगातार जिस तरह से सूचनाएं आ रही हैं कि आईएएस रामविलास यादव पर पहले से ही आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है, और हम आपको जानकारी दे दें कि 500% से अधिक जो है इजाफा हुआ है इनकी संपत्ति में, जिसको लेकर इनके देहरादून, गोरखपुर, लखनऊ और गाजियाबाद समेत 7 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसको विजिलेंस की टीम अंजाम दे रही है। अगर हम बात करें देहरादून की, तो यहाँ पर खुद जो सीओ विजिलेंस हैं अनुषा बडोला, वो मौजूद हैं। सुबह से छानबीन यहाँ पर जारी है, लेकिन यहाँ पर खुद रामविलास यादव जो आईएएस अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। लगातार हम अपने दर्शकों को अपडेट्स दे रहे हैं। लगातार हमने वो तमाम विजुअल्स दिखाए हैं, वो तमाम वीडियोस दिखाई हैं, जिसमें तमाम विजिलेंस के अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ख़ासतौर से अगर हम बात करें, जो सीओ हैं विजिलेंस की अनुषा डोभाल, वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार कार्रवाई और छापेमारी की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर हम बात करें रामविलास यादव की, तो 2019 में रामविलास यादव उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड आए थे, और एक बहुत ही दिलचस्प बात यहाँ पर हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। 30 जून को जो है रामविलास यादव का रिटायरमेंट है, उनकी सेवानिवृत्ति है। इससे पहले एक शॉकिंग खबर उनके लिए होगी, क्योंकि जिस तरह से कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है, और उत्तराखंड सरकार, साथ ही अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार, लगातार इस पर पैनी नज़र बनाए हुए है। और जो भी 7 ठिकाने हैं
रामविलास यादव के जो आईएएस अधिकारी हैं, उनके सातों ठिकानों पर एक साथ सामूहिक कार्रवाई चल रही है। आज सुबह से अगर हम बात करें तो विजिलेंस की टीम यहाँ पर मौजूद है और खुद जो हमारी आप सामने देख रहे हैं, ये घर खुद जो है डॉक्टर रामविलास यादव का है, आईएएस अधिकारी हैं और लगातार जिस तरह से छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, हम सबसे पहले अपने दर्शक तक पहुंचा रहे हैं। एनबी न्यूज़ की टीम आज सुबह से यहाँ पर मौजूद है और लगातार आपको अपडेट्स दे रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि विजिलेंस की टीम जो है, ख़ास तौर से अगर हम बात करें सीईओ अनुषा डोभाल, तमाम जो छानबीन है, छानबीन के बाद क्या फैक्ट्स नज़र आते हैं, क्या तथ्य नज़र सामने आते हैं, वो हम आपको लगातार हम उसके अपडेट्स आपको देते रहेंगे। अपने सहयोगी सतीश कोठारी के साथ मैं अस्करी जाफरी, एनबी न्यूज़, देहरादून के लिए। हरिद्वार पहुंचे गढ़वाल मंडल आयुक्त सुनील कुमार ने पनद्वीप स्थित चारधाम यात्रा पंजीकरण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद रुड़की हरिद्वार प्राधिकरण बोर्ड की बैठक ली। उन्होंने पंजीकरण केंद्र की सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पंजीकरण केंद्र की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। मंडल आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। गढ़वाल मंडल आयुक्त ने बताया कि चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। जो श्रद्धालु बिना पंजीकरण के आ रहे हैं, उनका भी पंजीकरण किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे प्रकरण आए हैं जो हरिद्वार की विकास के संबंध में, विभिन्न योजनाओं के संबंध में जो HRDA द्वारा विकसित की गई है, तो उनमें कुछ निर्णय लिए गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बहुत सारी परिसंपत्तियां हैं जो निस्तारित हैं या नई योजनाएं हैं, ट्रांसपोर्ट नगर में हैं और इंद्रलोक फेज़ 2 की कुछ परियोजनाएं लंबित हैं, उनमें तीव्रता लाए जाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि उसको डेवलप कर सकें। और इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 528 आवास बनाने की परियोजना है, उसको भी स्वीकृति दी गई है। सर, चारधाम यात्रा के लिए जो आप निरीक्षण करके आए वहाँ क्या पाया था? चारधाम यात्रा जब प्रारंभ में शुरू हुई थी तो काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा में इस वर्ष आ रहे हैं। अभी तक 17 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं और आगे भी लगभग 1 माह तक अगर हम देखते हैं तो हमारा पंजीकरण के स्लॉट लगभग पूरी तरह से फुल हैं। लेकिन जो यात्री समय समय पर बिना पंजीकरण के आते हैं, उनके भी पंजीकरण की व्यवस्था अब हमने हरिद्वार में भी और ऋषिकेश में भी और 4 अन्य स्थानों पर की है। तो इस समय यात्रा काफ़ी सुचारू ढंग से चल रही है। सभी धामों में लगभग प्रतिदिन 55 से 60 हज़ार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं अभी कोई कठिनाई नहीं है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।